कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय नंबर 11 आज प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि द्वारा 7 प्रकार की सृष्टियाँ हुई थी, 9 प्रकार की सृष्टियाँ हुई थी। उसमें अलग अलग जानवरों का वर्णन आया था, अलग अलग योनियों का वर्णन आया था। कोई एक खुर वाली योनियाँ थी, कोई थे, कोई भूत प्रेत पिशाच थे, कोई देवता थे, कोई दानव थे। और उसके बाद में 5 नखूनों वाले जानवर पशु प्रकार 80 लाख योनियों का किस प्रकार से निर्माण किया गया और उनकी संख्या भी साथ में बताई हुई थी। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 11, श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ करेंगे। अध्याय 11 का नाम है परमाणु से काल की गणना। तो परमाणु जो होते हैं, परमाणु का मतलब होता है एटम। पहली बात समझने की है कि एटम की खोज अब भी नहीं हुई है। कोई कहे भैया अभी तो 100 साल के अंदर अंदर ही एटम और न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब तो अभी अभी पता लगा है। नहीं, श्रीमद् भागवत 5000 साल पुरानी जो हमारी विरासत है, इसमें परमाणु की बात हो रही है। और परमाणु निश्चित रूप से एटम को ही कहा जाता है। आप उसको एटम के नाम से अभी जान पाए, लेकिन शास्त्रों में परमाणुओं का वर्णन तो 5000 साल पहले से था। लेकिन बस ये समस्या है, ये अमेरिकन लोग जो हैं ये पेटेंट करा लेते हैं, ये लोग नाम लिखवा लेते हैं, हाँ भैया हमने जे थॉमसन ने इसका वो किया, आविष्कार किया। बट एटम की खोज जो है ये खोज कर रहे हैं। देखो, खोज में और बनाने में अंतर है। हम जो पढ़ते हैं हम डिस्कवरी पढ़ते हैं। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? कवर हटा दिया, उसको ही तो कहते हैं डिस्कवर। लेकिन कवर के नीचे उसको रखा किसने था, ये प्रश्न है। आपने एटम की खोज की है, आपने न्यूक्लियस की खोज की है, आपने उसको ढूंढा है, पर उसको बनाया नहीं है। बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अभी जैसे कोई कहता है ग्रेविटेशन की जो स्पीड है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई भी आप गेंद उछालोगे हवा में तो वो नीचे इतनी एक्सेलरेशन से गिरेगी। आपने उसकी स्पीड को खोजा है, आपने उसका अनुमान पता लगाया है, लेकिन उसको सेट किसने किया कि इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी? कौन है वो व्यक्ति जो सेट करता है? ये प्रश्न साइंटिस्टों से पूछना चाहिए। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से बात है कि मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज आपको इसका जवाब नहीं दे सकती कि क्रिएशन किसने की और ये कैसे हुई। वो बस आपको ये बता सकते हैं हमने ये खोजा है, हमने इसका निर्माण नहीं किया है। ये बात उनको माननी पड़ेगी। जैसे वो कहते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ढूंढ लिया, पाई की वैल्यू ढूंढ ली। आप ढूंढ रहे हो, बात को समझिए, ये ढूंढ रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत बिल्कुल समझना चाहिए इन सारी साइंटिफिक थ्योरीज से, इन किताबों से, इनसे बहुत 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 श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्योंकि ये लोग केवल खोज कर रहे हैं, बना कुछ नहीं सकते। लेकिन श्रीमद् भागवत में सृष्टि के विषय में बताया कि बनाया किसने है। तो इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं परमाणु से काल की गणना। किस प्रकार से हम परमाणुओं के प्रयोग करके काल की गणना करते हैं। देखो, समय की गणना जो है ना, अभी तो घंटा, मिनट, सेकंड इस हिसाब से होती है। पर वास्तविक ये तो आपने मान लिया, आपने एक घड़ी बनाई, उसके अंदर आपने मान लिया कि चलो जो पूरा दिन है, एक दिन से दूसरे दिन की अवधि, सूर्योदय से सूर्योदय तक, आपने उसको 24 घंटों में डिवाइड किया। आप 25 घंटे में भी डिवाइड कर सकते थे, आप 18 घंटे में भी डिवाइड कर सकते थे, आप 20 घंटे में भी डिवाइड कर सकते थे। ये आपके ऊपर है, आपने खुद से अपने लिए मान लिया। लेकिन ये एब्सोल्यूट काल की गणना नहीं है। आपने अपनी सुविधा के अनुसार उसको मान लिया और आपने पूरी दुनिया के अंदर अपनी घड़ी नाम की जो आविष्कार है इसको भेज दिया, ताकि एक यूनिवर्सल आपके पास वो आ गया। लेकिन ये मानी हुई चीज़ है। वास्तविक काल की गणना तो परमाणु से की जाती है। देखिए, यहाँ पे बताया जाएगा परमाणु के प्रयोग से कैसे काल की गणना होती है। इसी पहला श्लोक जो है ये है मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण जो कि अभी अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। देखो, श्रीमद् भागवत में भी एटम की डेफिनेशन दे रखी है। कहते भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण। इस संसार में जितने भी भौतिक तत्व हैं, जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी या पेड़ पौधे, जो या जो भी मतलब शारीरिक चीज़ें, इनका अंतिम कण, आप उसको काटते जाइए, लास्ट में जो चीज़ बचेगी जिसको आप काट नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको एटम कहते हैं। तो एटम निश्चित रूप से जो है इनडिविजिबल है।
और उसको क्या कहते हैं, एवं शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, जो अभी जिससे कुछ मॉलिक्यूल ना बना हो, जो मतलब बिल्कुल ही खाली हो, उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ ना हो, सबसे अंतिम चीज़ जो मिलेगी उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है और यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी। तो एटम के विषय में यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। जो लोग कहते हैं ना कि वेद शास्त्रों में तो बस खाली पूजा पाठ की बातें बताई हैं, ये तो पुरानी बातें हैं, हमारे घर में दादी पढ़ती है भागवत, श्रीमद् भागवतम आज अंग्रेज़ लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ी जा रही हैं। तो हमारी जो वैदिक साहित्य है इसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है। लेकिन आजकल का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हिंदू धर्म जो है ये बहुत ही सेंटिमेंटल धर्म है, ये बड़े भावुक लोग होते हैं, ये अंधविश्वासी लोग होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देखो परमाणु के बारे में यहाँ पे क्या क्या बातें बताई जाएंगी, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बातें बताई जाएंगी। कहते सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, इसका आगे विभाजन नहीं हो सकता। परमाणु का विभाजन संभव ही नहीं है। परमाणु लास्ट में जो बचता है उसको कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी, जब सब कुछ विलय हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है, तब भी परमाणु रहता है। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य से गलत ढंग से समझता है। हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो ये मनुष्य देह बना है, या 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, ये सब क्या हैं, ये इस परमाणु से ही बने हुए हैं। लेकिन मनुष्य इसे गलत समझ लेता है। आगे बताएंगे क्या गलत समझ लेता है। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। शरीरों का निर्माण किए बिना अपने सीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। तो परमाणु जैसे घर बनाते हैं ना, घर ईंट रख के बनाते हैं, ईंट पे ईंट रख के पूरा बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। तो जो ईंट है वो उसकी बुनियादी जो सबसे लास्ट जो उसमें से तत्व निकलता है वो है, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इसी एटम से, इसी परमाणु से मिलकर सारा संसार की सृष्टि हुई है। काल को शरीर के पारमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। तो काल को कैसे हम माप सकते हैं, समय को कैसे माप सकते हैं कि भाई कितना समय हुआ है, कितना हो गया है, ये सब इससे होता है, परमाणु से। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं हैं। इस संसार के अंदर भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन हर चीज भगवान के कारण उदित हो रहा है। चंद्रमा घटता बढ़ता भगवान की वजह से है, हम सांस ले पा रहे हैं भगवान की वजह से, या जीवन जो भी हम हुए संसार में, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे सब पर आश्रित हैं। अगर भगवान विष्णु इस सृष्टि से चले जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दिखते नहीं। भगवान है तो दिखाओ। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुंदर उदाहरण दिया है, इतना सुंदर उदाहरण दिया है, कोई 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा इस बात को। भगवान कृष्ण ने क्या उदाहरण दिया है? भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे माला होती है मोतियों की, हम सब माला पहनते हैं ना, मोतियों की माला जो है धागे में गुथी होती है, धागे के ऊपर मोती डले होते हैं, लेकिन वो धागा कभी माला में दिखता नहीं है। अब कोई व्यक्ति कहे कि धागा तो है ही नहीं इस माला में, हमें दिखता ही नहीं, हम धागे को नहीं मानते, बस मोती मोती हैं, तो वो व्यक्ति पागल ही कहा जाएगा ना उसको। अगर धागा मोतियों से निकाल दिया जाए तो माला ही नहीं बचेगी, सब मोती बिखर जाएंगे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण इस संसार के आधारभूत स्तंभ हैं, लेकिन छुपे रहते हैं, दिखते नहीं हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। अगर वो नहीं रहेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। कितना सुंदर उदाहरण दिया है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है काल भगवान सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है। जो समय है ना, टाइम, जिसको कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, समय के साथ बड़ी बड़ी इमारतें खंडर बन जाती हैं, समय के साथ ये शरीर भी बेकार हो जाता है, समय के साथ बड़ा कुछ हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि ये इसके जो घाव हैं ये समय के साथ भरेंगे, तो वो जो समय की हम बात करते हैं ये भगवान हरि की एक शक्ति है।
जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं। इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सबका नियंत्रण भगवान हरि के हाथ में है। हरि इज़ द कंट्रोलर। जैसे हम क्या करते हैं, टीवी चलाते हैं या हम एसी चलाते हैं या हम कुछ भी चलाते हैं, हम रिमोट कंट्रोल हाथ में रखते हैं। हम जैसे जैसे रिमोट में बटन दबाते हैं वैसे वैसे सब कुछ होने लगता है। इसी प्रकार इस संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं अल्टीमेटली भगवान हरि के कंट्रोल में है। ये बहुत समझने की बात है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, कई लोग कहते हैं जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम जो पाप कर रहे हैं, हम जो गलत काम कर रहे हैं, ये भी हरि की इच्छा से होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है हरि इज़ द अल्टीमेट कंट्रोलर। वो रिमोट कंट्रोल दबाते होंगे और हमारे मन में पाप की इच्छा होती होगी, हम पाप करते हैं, तो फिर उस पाप का जो कर्म है वो हमें नहीं, हरि को लगना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कई लोग इसको अक्सर पूछा करते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है। तो इसको इस तरह से समझना है, हरि जो है वो अल्टीमेट कंट्रोलर हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं किसी भी कार्य को अंजाम देने में 5 कर्ता होते हैं, 5 लोगों का रोल होता है। मतलब 5 लोग उसमें इंडल्ज होते तब जाके वो कार्य होता है। जैसे कोई ताला है, उसमें 5 चाबियां लगती हैं, ऐसे भी ताले होते हैं। जब तक 5 चाबियां नहीं लगेंगी, और 5 चाबियां 5 अलग अलग लोगों के पास होती हैं, जब तक 5 नहीं लगेंगी तब तक ताला खुलेगा नहीं। तो इन 5 व्यक्तियों की रजामंदी होती है तब कोई कार्य घटित होता है। उसमें से एक हरि होते हैं। निश्चित रूप से भगवान भी एक कारण है, अगर भगवान नहीं चाहे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरा कारण, जैसे उसमें इंद्रियां भी बताई हैं और आत्मा को भी एक कारण बताया है, काल को भी एक कारण बताया है। तो समझना यह है कि भगवान विष्णु केवल सैंक्शन करते हैं, इच्छा हमारी होती है। हमने इच्छा की मेरे को पाप करना है, भगवान ने कहा ओके करो। हमने इच्छा की मुझको पुण्य करना है, भगवान ने कहा करो। हमने कहा हमको ये करना है, भगवान ने कहा करो। हमने कहा वो करना है, तो भगवान केवल एक चेक साइन करते हैं, जैसे टेंडर पास करने के लिए साइन चाहिए होता है बड़े अफसर का, वो साइन कर देता है, पर उसका सारा क्रेडिट नीचे वालों को मिलता है क्योंकि उनकी मेहनत होती है। नीचे हम लोग जैसी जैसी इच्छा करते हैं, भगवान बस उसको सैंक्शन करते जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है गीता में, परमात्मा रूप में मैं क्या करता हूँ, जीव आत्मा के द्वारा जो संकल्प किए जाते हैं उनको पूरा करने की मैं अनुमति देता हूँ। अनुमति दाता मैं ही हूँ। अगर ये बात बिल्कुल सच है कि अगर भगवान अनुमति ना दें तो फिर कोई काम नहीं होगा, लेकिन भगवान विष्णु हमें अनुमति देते हैं हर चीज़ की। इस कारण से कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, बुरे काम करता है तो बुरा फल मिलता है। भगवान बस अनुमति देते हैं, इच्छा हमारी ही होती है। हरि कभी इच्छा नहीं करते कि कोई पाप करे, हरि कभी इच्छा नहीं करते कोई पुण्य करे। हरि बस कहते जो तुम्हारी इच्छा है उसको मैं सैंक्शन कर दूंगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु के पास अगर अल्टीमेट पावर है तो जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते या जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको भगवान परमिशन क्यों देते हैं? अगर भगवान चाहें तो उनका सैंक्शन ही ना करें, ये तो गलत काम है, इसको मैं नहीं होने दूंगा, तो संसार में कुछ बुरा होगा ही नहीं। ये भी अच्छा प्रश्न है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान ने हमें एक फ्री विल दे रखी है। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हें मैंने एक आंशिक स्वतंत्रता दे रखी है। देखो हम भगवान की संतान हैं, भगवान की संतान होने के नाते जो जो गुण भगवान में वो सब हम में भी आ गए। जैसे बाप गोरा होता है तो बेटा भी गोरा ही होता है, या बाप अगर होशियार होता है तो मतलब जेनेटिक आ जाता है ना। शारीरिक बात करें तो आत्मा तो परमात्मा की अंश है ना, तो परमात्मा में जो भी गुण हैं वो सब आत्मा में भी आ गए आंशिक रूप में। भगवान में असीमित मात्रा में है, हम में बहुत थोड़ी सी मात्रा में है। तो भगवान का एक गुण है वो परम स्वतंत्र हैं। भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सबको कंट्रोल करते हैं, वो अल्टीमेट कंट्रोलर हैं। भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। अभी हमने पढ़ा इसी श्लोक में भी कि क्या करते हैं भगवान, क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं। तो भगवान नियंत्रण करते हैं, तो इसलिए नियंत्रण करने की शक्ति, ये जो इच्छा है ये हम में भी आ गई। हम भी नियंत्रण करना चाहते हैं। कोई अपने परिवार पे प्रभुत्व जता रहा है, कोई अपने ऑफिस में बॉस बनता है, कोई स्कूल के अंदर दादागिरी करता है, कोई भाई बहनों में बड़ा होता है तो वो अपने से नीचे वालों पे करता है, कोई राजा बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। हर व्यक्ति, किसी को कुछ नहीं मिलता ना, कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसके घर में बच्चे भी नहीं होते तो वो कुत्ता पाल लेता है, मैं कुत्ते पे कंट्रोल करूंगा। बच्चे तो सुनते नहीं मेरी बात, वो तो चले गए मुझे छोड़ के फॉरेन में, तो कुत्ते को कहते हैं टॉमी खड़ा हो जाओ, टॉमी सिट डाउन, टॉमी स्टैंड अप, तो कुत्ता उसकी बात मानता है तो उसको अच्छा लगता है। ये नियंत्रण करने की जो हमारी टेंडेंसी है, और एक्चुअली में कुत्ता उसको नियंत्रित कर रहा होता है।
जब मॉर्निंग वॉक पे ले जाते हैं ना कुत्तों को, इवनिंग वॉक पे, तो आदमी की गति के हिसाब से कुत्ता नहीं भागता, कुत्ते की गति के हिसाब से आदमी भागता है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। कुत्ता जितनी तेज भागेगा आदमी को भी उतनी तेज भागना पड़ता है। तो कौन किसको नियंत्रित कर रहा है ये भी कहना मुश्किल है। बहरहाल समझने की बात यह है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने ये स्वतंत्रता दे रखी, आंशिक स्वतंत्रता दे रखी है। तो भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैंने पहले स्वतंत्रता दी, अब मैं उसको कैसे छीनूं। हम कहें हमें गलत काम करना है और भगवान ने कहा नहीं करने दूंगा, तो हम ये प्रश्न उठाएंगे ना, आपने तो स्वतंत्रता दी थी हमको स्वतंत्रता आपने जो दी थी उसको आप हमें यूज़ नहीं करने दे रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। होत वही राम रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। होता तो वही है जो राम ने रचा हुआ है, लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसीलिए पाप और पुण्य हमें लगते, भगवान को नहीं लगते, क्योंकि इच्छा हमारी थी, काम हमने किया, भगवान ने तो बस सैंक्शन किया। और भगवान मना नहीं करते, क्योंकि वो हमको एक आदर देते हैं कि चलो तुमको स्वतंत्रता दे रखी है, उसको मैं तुमसे छीनूंगा नहीं। इसलिए भगवान इसके कारण जो है, एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण हम ही रहते हैं। आगे यहाँ बताया जा रहा है, परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है। तो देखो महाकाल की डेफिनेशन यहाँ दी जा रही है। जो काल परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है उसको महाकाल कहते हैं। वास्तव में इस संसार में जो भी समय घटित हो रहा है इसकी गणना परमाणु के द्वारा की जाती है। अभी हम सोच रहे एटम तो एक चीज़ है और घंटा, मिनट और सेकंड जो है ये दूसरी चीज़ है। टाइम और एटम को आपस में कैसे रिलेट किया जा रहा है, इसका जो रिलेटिविटी थ्योरी है वो अगले श्लोकों में आएगा। आप सभी कृपया करके ध्यान से सुने। आज का टॉपिक थोड़ा सा जटिल होगा, थोड़े जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें बड़ा आनंद आने वाला है आज के इन श्लोकों में। कह रहे हैं स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। अब ध्यान से सुनिए क्या थ्योरी दे रही, ये क्या है, ब्रह्मास थ्योरी ऑफ एटॉमिक टाइम है। इसको ये भी कह सकते हैं ना, ब्रह्मा जी की क्या थ्योरी है। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनाते हैं। जब दो परमाणुओं को मिलाया जाता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है, जिसको द्विपरमाणु कहते हैं, अणु बनाते हैं। और तीन द्विगुण परमाणु या अणु मिलकर एक षट परमाणु बनाते हैं। ऐसे तीन जो ड्यूअल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 6 परमाणुओं का जो समूह है वो मिलकर एक षट परमाणु बनाता है। यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। जब हम धूप आती है ना हमारे कमरे में, हम कहते हैं देखो सूर्य की किरणें आ रही हैं, उसमें हमें छोटे छोटे कण दिखते हैं धूल में। तो वो जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये षट परमाणु होते हैं, ये दृष्टिगोचर हो जाते हैं। परमाणु नहीं दिखता लेकिन षट परमाणु दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। आगे क्या कह रहे हैं, यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तो हम देखते हैं जो धूल के कण होते हैं वो नीचे नहीं आते, वो ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर उड़ते होते हैं। कभी कभी ना क्या लगता है, जैसे धूप आ रही होती है तो उसमें हमें धूल के कण दिखते हैं, तो हम सोचते हैं, हमारी नाक में अजीब सा होने लगता है कि शायद सांस नहीं ले पाएंगे हम, यहाँ पे तो बड़ी धूल है। पर वास्तव में वो तो सब जगह विद्यमान होती है, कमरे पर दिखती नहीं है। धूप के कारण वो दृष्टिगोचर हो जाती है, बस इतना होता है। इसलिए हमें कुछ मानसिक रूप से हमें लगता है शायद सांस नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें होती नहीं है उस समय पे। अब आगे क्या कह रहे हैं, 3 त्रसरे गुणों से के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों को एक वेद होता है। 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। अब यहाँ पे टाइम की गणना जो है, यहाँ पे जो टाइम की गणना है वो इस हिसाब से बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, त्रुटि सबसे पहली मतलब काल की वो होती है, जो समय होता है ना, जैसे हमें तो सेकंड बताया जाता है, सेकंड सबसे छोटा होता है, बट एक सेकंड से दूसरे सेकंड तक जाने के अंदर भी बहुत समय निकल जाता है, उसका भी यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है। यह गणना की गई है कि यदि एक सेकंड के 1678.5 भाग किए जाएं तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है।
त्रुटि कितनी बड़ी होती है? 1 सेकंड को भी अगर आप 1687.5 पार्ट्स में डिवाइड करो तो उसको एक त्रुटि कहते हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। हरि बोल। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इन विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्य जो है उससे काल की गणना हो रही है कि जब ये छठ कोण जो ऊपर जा रहे हैं, ये जो छठ परमाणु हैं, ये जब ऊपर की ओर जाते हैं तो उसमें जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। और वो त्रुटि बताई है 1 सेकंड का 1687.5 भाग होता है। इसको एक त्रुटि कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे? वह त्रुटि कहलाता है और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। जब 100 त्रुटियां मिलती हैं तो उससे एक वेद बनता है। 3 वेद मिलाकर एक लव बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए, कहते हैं ना, लव मात्र भी अगर किसी साधु का संग कर लो तो सर्व सिद्धि हो जाती है। तो जो लव कहते हैं ना, एक लव के लिए भी साधुओं का संग जो करो, तो एक लव कितना बड़ा होता है ये अभी आगे बताया जाएगा। लव जो है सेकंड से भी छोटा होता है। आपको जी 1 सेकंड किसी साधु के साथ क्या बैठेंगे, 1 सेकंड में तो बात भी नहीं कुछ होगी उससे। यहाँ तो लव की बात हो रही है कि एक लव भी अगर किसी साधु के साथ बैठ जाओ तो परम सिद्धि हो जाती है। तो ये साधुओं की कृपा होती है कि बस उनका दर्शन मात्र हो जाए, बस अपने आंखों से किसी सच्चे भक्त को, किसी सच्चे संत को देख लिया, खाली प्रणाम कर दिया, आप बस झुक गए उसके पास, इतने में भी कृपा कर देते हैं वो। यहाँ पे ऐसा, खैर लव के बारे में यहाँ पे वर्णन आ रहा है। 3 लव की कालावधि 1 निमेष के तुल्य है। निमेष कहते हैं पलक झपकने के समय को। पलक झपकने में जितना समय लगता है वो निमेष कहलाता है। और 1 निमेष के अंदर 3 लव होते हैं। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं। कहते हैं ना, 1 क्षण रुक जाइए, 2 क्षण रुक जाइए। क्षण जो होते हैं ये क्या, 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं। 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि क्षण जो हैं ऐसे ऐसे 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा बनाते हैं। काष्ठा भी एक समय की गणना है। और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। फिर क्या होता है, 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं, दंड के बारे में आता है। 2 दंड के समय में रामचंद्र जी कहीं जाते थे आते थे, तो उसमें आता है वर्णन कि 2 दंड के लिए राम जी वहाँ गए। तो दंड जो है ये 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं और जिसे दंड भी कहा जाता है। तो 15 लघु मिलकर एक दंड बनाते हैं। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है। हम कहते हैं ना, मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या को बुलाइए। वो जो मुहूर्त बीता जाता है, ये मुहूर्त जो है 2 दंड का होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो एक मुहूर्त में 2 दंड होते हैं। और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थ अंश बनाते हैं। तो एक दिन के 4 हिस्से कीजिए और एक रात के 4 हिस्से कीजिए, तो दिन में 8 हिस्से अगर दिन के करते हैं तो क्या होता है, 6 या 7 दंड मिलकर एक उसका अंश बनाते हैं। फिर आगे यहाँ क्या बताया जा रहा है, देखो कितनी अच्छी यहाँ पे गणना दी जा रही है। इतना डिटेल में हमको घड़ियों से भी पता नहीं लग पाएगा। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर, एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार यानी कि 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है। तो ये बताया जा रहा है वैदिक टाइम पे घड़ियाँ तो होती नहीं थी उस समय, तो कैसे काल की गणना होती थी उस समय पे। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा बताया जा रहा है कैसे वो लोग बिना घड़ी के काल की गणना। कई बार हम सोचते हैं कि पहले ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग एकदम टाइम पे कैसे आरतियाँ करते थे। हम सुनते हैं कि सभी जितने विष्णु मंदिर हैं उसमें समय पे आरती होती थी, बिल्कुल टाइम पे। तो टाइम कैसे नापते थे वो, तो यहाँ बताया जा रहा है। और देखो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि लोक प्रचलित जो चीज़ें होती है वो भागवत में नहीं है। भागवत में बहुत ही शॉर्ट मतलब मेन हमें ऊपर से बात बताई जाएगी। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो आपको अन्य शास्त्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। बहरहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं इतना डिटेल में जानने की, हमें बस इतना जानना है कि हमारे यहाँ पे
सबसे हाईएस्ट ये हुआ करता था। कभी किसी ज़माने में भारत के अंदर सबसे अच्छा ये होता था, वैज्ञानिक चीज़ें होती थी, हमारे पास अच्छी अच्छी आविष्कार होते थे। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे हवाई यान होते थे जो गायब हो सकते थे हवा में। पुष्पक विमान जो होता था, जिस पे रावण भी आया था सीता माता का हरण करने, वो जो है उसमें से धुआं नहीं निकलता था, उसमें पेट्रोल नहीं भरना पड़ता था, वो लोहे का कोई डब्बे के अंदर नहीं डालते थे, बढ़िया एकदम वो पंख जो है उसके हिलते थे, सारस के आकार का होता था, सोने का बना होता था। और रामचंद्र जी जिसमें लंका से बैठकर आए थे ना, सारे बंदरों की सेना लेके, वानर सेना लेके, उसके बारे में तो बताया जाता है उस विमान में झरने, पहाड़ और नदियाँ भी थी। आप सोच सकते हैं इन विमानों के विषय में, आज के साइंटिस्ट बना सकते हैं ऐसा विमान? फिर ये क्या कहते हैं, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो काल्पनिक बातें, ऐसा कैसे हो सकता है? एरोप्लेन भी कभी इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें पहाड़ बन जाए? क्या पागलपन की, तुम्हारे ना शास्त्री झूठे हैं, इसलिए ये लोग हमें कहते हैं कि तुम लोग तो माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजीज, हिंदू बिलीव्स, बट आप नहीं बना सकते, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि हो नहीं सकता है, ये सब हमारे यहाँ हुआ करता था। तो खैर यहाँ पे बता रहे समय कैसे ये लोग डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार या 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जाता है। एक तांबे का जो पात्र है उसको लेकर आप इसका गणना कर सकते हो, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। फिर उसमें सोने की सलाई से एक छेद बनाते हैं। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। तो एक दंड ऐसे नापा जाता था कि उसमें पानी कैसे कैसे उस छेद से गिरता था, जब वो भर जाता था तो मानते थे एक दंड हो गया। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। कहते हैं ना कि नित्य धाम नित्य सेवा नित्य पाऊँ 8 याम, राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की। एक भजन आता है, उसमें कहते हैं नित्य धाम में नित्य सेवा पाऊँ 8 याम। तो याम जो होते हैं वो 8 होते हैं, एक दिन में 8 याम होते हैं, यानी 24 घंटों में 8 याम होते हैं। 24 घंटों में 8 प्रहर भी कहते हैं उनको, 8 प्रहर होते हैं। कई बार कहते हैं ना 2 पहर हो गई, 2 पहर का मतलब होता है पहला प्रहर बीत गया, अभी दूसरा प्रहर चल रहा है दिन का। दिन का पहला प्रहर होता है लगभग 6 बजे से शुरू होता है, और उसके बाद में जो दूसरा प्रहर है वो ये 12 बजे के आसपास वो 2 पहर होता है। फिर तीसरे से प्रहर बोलते हैं, पुराने लोग अभी भी बोलते हैं, हमारी दादी बोलती थी तीसरे से प्रहर हो गया है। तो इस तरह से जो है ये अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो 4 प्रहर दिन में होते हैं और 4 प्रहर रात में होते हैं। इससे जो है 8 प्रहरों का एक दिन बनता है, 24 घंटे। फिर क्या बता रहे हैं, इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं। तो जब 15 दिन और 15 रातें बीतती हैं तो उसको एक पखवाड़ा कहते हैं कि एक पखवाड़ा हुआ है। जैसे जब बाली लड़ने गया था असुर से गुफा के अंदर, तो सुग्रीव को उसने बोला था कि मैं एक पखवाड़े तक अंदर से नहीं आया तो तुम समझना मैं मर गया हूँ। याद है ना, रामायण में सुनते हैं, तो वहाँ पे एक पखवाड़े का जिक्र आता है। तो 15 दिन की अवधि को एक पखवाड़ा कहते हैं। 15 डेज एंड 15 नाइट्स जो है वो एक पखवाड़ा, या इसको एक पक्ष भी कहते हैं। पखवाड़े को पक्ष भी कहा जाता है। कहते हैं ना कि चंद्रमा को 15 दिन लगते हैं घटने में और 15 दिन लगते हैं बढ़ने में। तो चंद्रमा से भी हम दिन की जो महीने हम बनाते हैं ना, महीनों की गणना चंद्रमा से होती है। साइंटिफिक जो महीने होते हैं ये इनका कुछ भी आधार नहीं है, इन्होंने बस मान लिया कि जनवरी 31 दिन का है, फरवरी 28 दिन का मान लो। अब अगर आप फरवरी को 30 दिन का भी मान लेते और मार्च को 28 दिन का मान लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ये बस मान्यता के आधार पे चल रहा है, इन्होंने मान लिया ऐसा। लेकिन हमारे जो हमारे जो महीने होते हैं वो चंद्रमा की गति के आधार पर होते हैं कि जब चंद्रमा पूरा खिल जाता है उसको पूर्णमासी कहते हैं। पूर्णिमा मतलब एक मास पूरा हो गया। और जब चंद्रमा घट जाता है और बिल्कुल काला हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, तो उसको अमावस्या कहते हैं कि आधा मास हो गया। फिर जब चंद्रमा फिर से पूरा आ जाता है, पूर्णमासी फिर से हो जाती है, फिर कहते हैं अभी आधा मास पूरा बीत के अब जो है आधा एक पूर्णमासी दोबारा हो गई। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक हमारा एक महीना माना जाता है। और ये जो कैलकुलेशन है इसी के आधार पे हमारा ज्योतिष विज्ञान होता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमारा तो डेट ऑफ बर्थ, जैसे कोई फ्रेंडशिप डे मनाता है, कोई कुछ मनाता है कि फ्रेंडशिप डे, मान लो अगर मुझे उसकी तारीख नहीं पता है, मान लो अगर जैसे आज 3 अगस्त है
तो हम कहें कि सॉरी 2 अगस्त है, कि 2 अगस्त को हम जो है फ्रेंडशिप डे मनाएंगे, तो हर साल वो 2 अगस्त को ही पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं हमारा हिंदी कैलेंडर जो है उसमें दिवाली की डेट हर साल चेंज की हो जाती है, जन्माष्टमी की डेट हर साल चेंज की हो जाती है, हमारा एकादशी की डेट भी ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट 15 दिन के बाद ही एकादशी पड़े, कभी 16 दिन के बाद भी पड़ जाती है, कभी 14 दिन के बाद भी पड़ जाती है। तो ये जन्माष्टमी के हमें डेट्स क्यों पूछनी पड़ती हैं, किस तारीख को जन्माष्टमी, इस साल किस तारीख को? तो वो एक्चुअली ऐसा होता है कि हिंदी वाली गणना जो होती है, जो तिथि होती है, वो सेम ही पड़ती है, बट हमें इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उसको पूछना पड़ता है, भैया इंग्लिश वाले कैलेंडर में कौन सा दिन पड़ रहा है ये बताओ। लेकिन हमारा जो इंडियन कैलेंडर है उसमें तिथि वो फिक्स होती है। जैसे श्रावण मास की पूर्णिमा को हम वो मनाते हैं, क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, जो कि कल आने वाली है, कल के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। और इसी तरह कार्तिक की जो अमावस्या होती है उसमें हम दिवाली मनाते हैं। तो हमारा फिक्स होता है तिथि के अनुसार। तिथि के विषय में भी अभी आगे आएगा। तिथि का मतलब होता है दिन, दिन को तिथि कहते हैं या वार कहते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचदशी, ये पंचदशी तक जो है तिथियां होती हैं। 15 दिन के बाद में जो है फिर से वो आ जाता है, या तो अमावस्या आ जाता है या पूर्णमासी आ जाता है, तो उसके बाद पक्ष बदल जाता है फिर से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो हम 15-15 के हिसाब से चलते हैं। 30 दिन का महीना तो होता है, लेकिन हम 30 तारीख नहीं करते। हमारे यहाँ 15 से आगे कोई तारीख ही नहीं होती, 16 तारीख नहीं होती। हमारे यहाँ 15 तारीख के बाद में पूर्णमासी आ गई, अब अगला महीना शुरू, 15 दिन हो जाते, फिर अमावस्या आ जाती है, फिर अमावस्या के बाद में फिर 1 2 3 4 शुरू। तो जब चंद्रमा अमावस्या की तरफ जाता है, यानी बड़े से छोटा होता है, तो उसको कहते हैं पक्ष। और जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है, नहीं माफ़ कीजिएगा, जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है, बड़ा होता है चंद्रमा, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब बड़े से छोटा होता है, जब वो पूर्णिमा से अमावस्या कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो एग्जैक्ट अगर हमें बताना है आज का पंचांग, जैसे हम देखते हैं ना आज का हिंदू पंचांग, तो उसमें बताते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की, या अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आज है, यानी कि सावन का महीना है और पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष, यानी कि चंद्रमा बढ़ रहा है, बढ़ने के हिसाब से, और चतुर्दशी तिथि आज 14वां दिन है उसका, यानी 14 तारीख है उसके हिसाब से। ऐसे हमारा हिंदू पंचांग बनाया जाता है। फिर संवत विक्रमी चल रही है, 2000 जितना भी चल रहा है, 70-80 चल रहा है, तो ये विक्रमादित्य राजा जो हुए थे उनसे शुरू किया गया था संवत। पहला, दूसरा, तीसरा साल उन्होंने शुरू किया था। लेकिन इससे पहले भी दूसरा संवत चल रहा था, युधिष्ठिर महाराज का संवत चलता था, अलग अलग जो बड़े बड़े राजा होते थे वो नया नया संवत चलाते थे। तो अगर हम सृष्टि की शुरुआत से अगर बात करें अपने हिंदू संस्कृति की या सनातन धर्म की, तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों हमें लिखने पड़ते साल साल जो है वो आज, जैसे हम लिखते हैं ना 2 अगस्त 2020, तो हमें लिखना पड़ता इतना तिथि इतना और 4 लाख या पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ों अरबों साल वो लिख थोड़ा ना सकते हैं। इसलिए नए नए राजा जो प्रतापी होते हैं वो उसको जो है नया बना देते हैं। पिछले वाला अभी कैंसिल, अभी मेरे से 1 शुरू होगा, 1 2 3 4 शुरू होगा। जैसे अगर हम वेस्टर्न डेट्स की बात करें जो हम आजकल कैलेंडर्स में चलाते हैं, तो वो ईसा मसीह के हिसाब से चलती हैं, कि जो ईसा मसीह थे, जो क्रिश्चियनिटी के गुरु हुए हैं, जीसस क्राइस्ट, उनको संसार से गए हुए आज 2020 साल हो चुके हैं। तो 2020 एडी होता है, उसके बाद में 2020 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, कि उनको गए हुए 2020 साल हो गए। सबके अपने कैलेंडर होते हैं। हिजरी कैलेंडर ये मनाते हैं जो इस्लाम के होते, मुसलमान कहते हैं मोहम्मद को गए हुए 700 इतने साल हो गए, इनका हिजरी कैलेंडर चलता है, 1000 जितने भी साल हो गए। या जो सिख होते हैं वो गुरु नानक जी का कैलेंडर चलाते हैं, नानक अब्द जो है इतना चल रहा है, नानक जी को गए इतने साल हो गए। सब अपना अपना कैलेंडर के हिसाब से ऐसे गणना करते हैं। लेकिन हमारी जो वैदिक कैलकुलेशन है वो के हिसाब से होती है। अच्छा, अब ये भी प्रश्न उठता है कि अगर 365 दिन में पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, ठीक है, तो उसको तो उतना ही समय लगेगा ना। अब चाहे आप इंग्लिश के हिसाब से करो चाहे हिंदी के हिसाब से करो, दिन तो वही पड़ना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी का मैच होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? या कई बार हम देखते हैं एकादशी 2 दिन पड़ जाती है, आज भी एकादशी है कल भी एकादशी है। कई बार 3 दिन पड़ जाती है, आज भी है कल भी है परसों भी है।
एक तिथि 3 दिन तक भी चलती है। कभी कभी क्या होता है एक ही दिन में 2 तिथियां हो जाती हैं, आज दशमी भी और एकादशी भी है। ऐसा कैसे हो जाता है? तिथि बड़ी छोटी कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर हम इंग्लिश डेज देखते हैं तो वो सेम ही होते हैं। मतलब 2 अगस्त जो है वो रात के 12 से रात के 12 तक ही रहेगा। 12 AM के बाद में 3 अगस्त हो ही जाएगा, तो वो सेम रहता है, हमेशा 24 आवर एग्जैक्ट रहता है। लेकिन तिथि कभी 24 घंटे की नहीं होती। तिथि कभी 25 घंटे की, कभी 36 घंटे की, कभी 20 घंटे की, कभी 18 घंटे की भी रह जाती है। तो ये कैसे होता है? तो इसके विषय में बताया गया है कि जो वेस्टर्न डे की गणना है, जो वो काउंट करते हैं, वो सूर्योदय से सूर्योदय को काउंट करते हैं कि सूर्य को चक्कर लगाने में पृथ्वी का, या पृथ्वी को चक्कर लगाने में सूर्य का चक्कर, मतलब एक बार अपने एक्सिस पे घूमने का अकॉर्डिंग टू देम जो समय लगता है वो 24 घंटे होता है। लेकिन हम कहते हैं सूर्योदय से सूर्योदय में दिन नहीं होता, हम चंद्रोदय से चंद्रोदय का दिन मानते हैं। क्योंकि चंद्रमा का उगने का समय कभी फिक्स नहीं होता कि चंद्रमा इतने बजे आएगा, लेकिन सूर्य का समय फिक्स होता है, सूर्य ने इतने बजे ही आना है तो एवरीडे उसी समय आएगा। पर चंद्रमा का दिन बदलता रहता है। तो हमारी जो वैदिक कैलकुलेशन होती है, वैदिक जो समय की गणना होती है तिथियों की, हम चंद्रोदय से चंद्रोदय मानते हैं। इसलिए हमारी तिथियां कभी 3 दिन भी चल जाती हैं, कभी 2 दिन भी, कभी 1 भी। और बताया गया है ऐसा, हमारे जो शास्त्र हैं उसमें दोनों ही तरीके माने गए हैं, चंद्रोदय वाला भी और सूर्योदय वाला भी। लेकिन कहा गया है ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है वो चंद्रोदय से चंद्रोदय की मानी जाती है, कि चंद्रमा के उदय होने से और चंद्रमा के उदय होने के समय में जो तिथि मानी जाती है उसमें सबसे एग्जैक्ट हमें ये संक्रांति या ग्रहण, इनके विषय में पता लगता है, इनके एग्जैक्ट टाइमिंग्स हमारे पास आते हैं। खैर, इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। बात समझने की ये है कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है, हमारा जो हिंदी कैलेंडर सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है फॉरेन के जो वेस्टर्न कैलेंडर सिस्टम है, क्योंकि वो बस मान्यता पे चलते हैं। वो मान लेते हैं, चलो 12 महीने मान लेते हैं, पर हमारे मानने का चक्कर नहीं होता। हम चंद्रोदय से चंद्रोदय का महीना मानते हैं। और चंद्रोदय का भी आप देखो तो कभी ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी को एक बार घूमने में जितना समय लगता है एग्जैक्टली उतने समय में ही चंद्रमा अपना वो दिखाएगा। चंद्रमा का टाइम बदल जाता है, इसीलिए हमारा साल भी लंबा छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है। इसी तरह से हमारा 3-4 साल बाद अधिक मास आता है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। वो आता ही 3 साल में एक बार है, तो वो पूरा महीना ही एक्स्ट्रा होता है। जबकि वेस्टर्न हिसाब से देखें तो उसमें क्या होता है कि 4 साल के बाद 28 फरवरी आती है ना, 27 फरवरी तक चलता है। 28 फरवरी जो तिथि है, जो डेट है, वो केवल साल में एक बार आती है, माफ़ कीजिएगा 29 फरवरी आती है। 29 फरवरी जो है 4 साल में एक बार आती है। तो उनका जो है वो सिंपल वाला है, हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लोग इसमें इतना माथापच्ची करते नहीं है। वो कहते हैं पंडित जी को पूछ लो क्या मुहूर्त है, पंडित जी से पता करो शुभ मुहूर्त क्या है शादी ब्याहों का। एक हमारे मौसा लगते थे शरीर से, अभी भी हैं, तो वो कहते थे ये ना मेरे को पागलपन लगता है, नास्तिक हैं वो, कहते पता नहीं क्या करते हैं ये पंडित लोग, मुहूर्त इतने बजे का है, रात को 12 बजे शादी करनी है, बारातियों को कहाँ रुकवाना है, कभी कहते हैं शुद्ध दिन का है, कभी रात का है। मुझे तो सरदारों का सिस्टम अच्छा लगता है। सरदार क्या करते हैं, बस संडे के दिन उनकी शादियाँ होनी, कोई भी फंक्शन हो संडे को, संडे क्योंकि संडे को सबकी छुट्टी होती है। कितने समझदार हैं वो लोग, देखो कि वो लोग संडे का दिन इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि सब लोग आ सकें। हमारा तिथि और मुहूर्त का पता नहीं क्या होता है, वो कुछ भी टाइम बता देते हैं, अब कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है, किसी की छुट्टी होती है, नहीं होती है। ये संडे वाला अच्छा लगता है। तो ये जो उनका दिमाग है वो यहीं तक अटका हुआ है कि उनको पता ही नहीं कि मुहूर्त क्या होता है, शुभ मुहूर्त क्या होता है, और ग्रहों की दिशा क्या होती है। ग्रह भी आगे पीछे होते हैं तो उनका भी प्रभाव होता है आपके जीवन पर। अगर आप किसी अच्छे मुहूर्त में कोई कार्य शुरू करते हो तो उसका आगे अच्छा रिजल्ट आता है। अब ये सब उनके दिमाग में कहाँ से लाएं हम चीज़ें? तो ये सब वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र और हमारे जो ये ज्योतिष शास्त्र, ये सब बिल्कुल वैज्ञानिक है, इसमें बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं क्या, आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं क्या? प्रभुपाद ने कहा हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि ये वैदिक शास्त्रों का एक अंग है। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सही है और इसमें जो भी बातें बताई जाती हैं, काल की गणना, या उन्होंने प्रभुपाद जी ने पूरा लेक्चर है प्रभुपाद जी का इसके ऊपर, वो कहते हैं एस्ट्रल मूवमेंट के हिसाब से चलता है। हमारे
ऋषि मुनियों को पता होता था कि कौन से ग्रह की कक्षा कितनी लंबी होती है, वो कितने समय में एक अवधि पूरी करता है सूर्य के चक्कर लगाने की। हमारे ऋषि मुनियों को एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पता थी। और आपस में भी जो रिलेटिविटी होती थी एक दो ग्रहों की, आपस में भी उनको सब स्पीड और उनका जो एस्केप वेलोसिटी है, उनके जो टाइमिंग्स हैं, सब कुछ पता होता था। उसके अकॉर्डिंग हम जन्म पत्रियाँ बनाते हैं। हमारे 12 घर बनते हैं, उन 12 घरों में 12 अलग अलग ग्रह बिठाए जाते हैं। साइंटिस्ट जानते ही नहीं है, साइंटिस्ट हद से हद मंगल के बारे में जानते हैं। चांद पे थोड़ा बहुत उनको पता लगे चांद की कक्षा क्या है, मंगल का हल्का फुल्का पता है। बाकी जुपिटर, सैटर्न, मार्स, नेपच्यून, यूरेनस, इसके बारे में तो उनको पता ही नहीं है कितनी लंबी कक्षा है, कितना समय वो लगाते हैं। गणना कर रहे हैं लेकिन दूरबीन और ये लगा के ऊपर वो सैटेलाइट छोड़ देते हैं, उससे फ़ोटो ले लेके पता कर रहे हैं। जबकि हमारे ऋषि मुनि एक कमरे में बैठे बैठे सब पता लगा लेते थे। अब आप सोचिए, जब दूरबीन भी नहीं होती थी, टेलीस्कोप भी नहीं होता था और कोई सैटेलाइट भी नहीं होती थी, तो हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता लगता था ऊपर कितना कक्षा में कौन सा ग्रह घूम रहा है। तो ये जो है ये योग सिद्धियों से होता है। ये योग मार्ग जो है ये सब हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में डिफाइन किया हुआ है। बहुत ही वास्ट है, अगर आप समझना चाहें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं, पर अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कह रहे 2 पक्षों को मिलाकर मास होता है। जैसे हम कह रहे थे ना कि पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कि चंद्रमा जब पूर्णमासी से अमावस्या की ओर जाता है तो एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से फिर पूर्णमासी की ओर जाता है तो शुक्ल पक्ष होता है। तो ऐसे 2 पक्ष मिलाकर एक मास बनाते हैं, एक महीना बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, और यह अवधि पितृलोकों का पूरा एक दिन तथा रात है। तो यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग लोगों का भी रिलेटिव टाइम बताया जा रहा है। साइंटिस्ट कभी सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। हमारे पृथ्वी लोक पर जब एक महीना बीतता है, यानी कि एक मास बीतता है, एक माह बीतता है, 2 पक्ष बीतते हैं, इतने समय पे पितरों का एक दिन और एक रात बीतता है, यानी पितरों के 24 घंटे बीतते हैं। पितृलोक एक लोक है जहाँ पे हमारे मरे हुए लोग चले जाते हैं। जो यहाँ से मरता है ना पूर्वज, तो वो पितृलोक में चले जाते हैं। ये पितृलोक कहाँ पर है, ये पितृलोक स्वर्गलोक के बगल में पड़ता है कहीं पर ऊपर। और ऐसा बताया जाता है ये वेटिंग रूम होता है। जैसे कोई व्यक्ति जल्दी रेलवे स्टेशन चला गया, उसकी गाड़ी 5 बजे की है और वो 2 बजे ही स्टेशन पे पहुंच गया, तो उसको वेटिंग रूम में बिठाया जाता है। आप वेटिंग रूम में थोड़ा बैठिए, 2-3 घंटा, आपकी ट्रेन आने वाली है। इस तरह से जो व्यक्ति मर जाता है फिर उसका लेखा जोखा करने के लिए यमराज के पास तो हज़ारों लाखों लोग आती हैं। मतलब एक सेकंड में कितने कितने लोग मरते हैं इस पृथ्वी पर ही। तो ऐसे अनंत इस ब्रह्मांड में कितने सारी पृथ्वियाँ हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं। सोचिए कितनी आत्माएं मरती होंगी एक सेकंड में। तो यमराज जी के पास बहुत लाइन लगी रहती है आत्माओं की। तो वहाँ पर जो है उनका टाइम आने तक, जब तक उनका लेखा जोखा लिखा जाएगा, उनको पितृलोक में रखा जाता है, पूर्वजों को। तो जो मर जाता है उसको पितृलोक पे रखते हैं। और बताया जाता है कि हम जो पिंडदान करते हैं, यहाँ पे श्राद्ध करते हैं, जो पूड़ी और जो भी खीर वगैरह खिलाते हैं पंडित जी को या गाय को खिलाते हैं, इन सबको खिलाते हैं, वो पितृलोक में उनको मिलता है, उनको खाना मिलता है वहाँ पे। तो इसलिए श्राद्ध करना चाहिए। अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारे पितरों को वहाँ खाना नहीं मिलता, फिर वो भूखे मरते हैं। इसलिए आजकल के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को श्राद्ध करना और इन सब चीज़ों को सिखाते नहीं हैं। वो कहते हैं मॉडर्न बनो, क्या पुरानी चीज़ें। पितृलोक में जब जाएंगे ना वो मरने के बाद, तो वहाँ उन्हें भूखे मरना पड़ेगा। तब वो पछताएंगे कि काश हमने अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए होते। खैर, तो पितृलोक में जो एक दिन और एक रात बीतता है, ऐसे 2 मास मिलाकर एक ऋतु बनाते हैं। ऋतु मतलब मौसम। ऋतुएं बदलती हैं ना, तो स्प्रिंग सीज़न आता है, ऑटम सीज़न आता है, सर्दी गर्मी आती है। तो 2 महीनों को मिलाकर एक ऋतु बनाते हैं। और 6 मास मिलाकर दक्षिण और उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण। कहते हैं ना कि अभी उत्तरायण लग गया, अभी दक्षिणायन लग गया। ये उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है? साल के अंदर जब 6 महीने बीतते हैं तो सूर्य देव उत्तरायण में जाते हैं, और फिर जब 6 मास बीतते हैं फिर वो दक्षिणायन में जाते हैं। यानी कि हमारे साल में भी 2 हिस्से किए गए हैं। साल के भी 2 हिस्से होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। एक्चुअली में सूर्य देव जो हैं वो देखो, अगर हम वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो सूर्य देव पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। अभी हम उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो सूर्य जब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं तो 6 महीने वो उत्तर की ओर जाते हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, चक्कर भी लगा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं, स्प्रिंग की तरह धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं उत्तर में। फिर 6 महीने वो नीचे की ओर आते, दक्षिण की ओर। वो सीधे चक्कर खाली सिंपल नहीं लगाते। अगर वो ऊपर और नीचे ना जाएं
तो ऋतुएं नहीं बदलेंगी पृथ्वी पर, मौसम नहीं बदलेगा। ये मौसम सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण जो उनकी गति होती है उसके हिसाब से होता है। और अगर हम साइंटिफिक के हिसाब से बात करें जो आज सिखाया जाता है, तो वो कहते हैं पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, उसकी जो पोल एक्सिस है वो नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली वो टेढ़ी होती है हल्की सी। और जब पृथ्वी घूमती है सूर्य की तरफ तो एक समय आता है जब नॉर्थ पोल सूर्य के पास होता है और एक समय आता है जब साउथ पोल सूर्य के पास होता है। तो वो लोग ऐसा बताते हैं कि इसकी वजह से मौसम बदलता है। पर आप कुछ भी कहिए, 6 महीने पृथ्वी के नॉर्थ पोल के पास सूर्य होता है, 6 महीने साउथ पोल के पास सूर्य होता है। तो 6 महीने का जो अवधि है वो उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। फिर कहते हैं 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं। अब बता रहे स्वर्ग लोक का टाइम गैप कितना है। इस पृथ्वी के ऊपर 2 सौर गति जब बीतती हैं, यानी दक्षिणायन और उत्तरायण बीतता है, यानी कि 1 साल, 12 महीने का समय जब इस पृथ्वी पर बीतता है, 1 साल बीतता है, तो देवताओं का 1 दिन और 1 रात बीतता है। स्वर्गलोक के निवासियों का 1 दिन और 1 रात, यानी स्वर्ग के जो 24 घंटे हैं वो इस पृथ्वी पर 12 महीने होते हैं। तभी हम चतुर्मास मनाते हैं। हम कहते हैं ना अभी चौमासा चल रहा है, अभी चतुर्मास चल रहा है, अभी कोई अच्छा काम शुरू नहीं करना। कोई कहे अभी ये 4 महीने खराब क्यों हैं इतने, इन 4 महीनों में अच्छा काम क्यों नहीं करते, तो बताते हैं देवताओं की रात चल रही है। देवताओं का 1 दिन हमारे 12 महीने, यानी कि देवताओं के जो सोने का टाइम होता है वो यहाँ के 4 महीने के बराबर होता है। इसका ये मतलब नहीं 4 महीने के लिए देवता सो गए, उनके हिसाब से वो कितना बनता है, 4 महीने का मतलब हो गया 4-5 घंटे, उनके 6 घंटे, इतना ही लगभग बनता है। तो इतने घंटे की जो उनकी नींद का समय होता है, रात का समय होता है स्वर्ग पे, वो यहाँ पे चतुर्मास के रूप में मनाया जाता है। तो जब देवता ही सोए हुए हैं सब के सब, भगवान विष्णु भी अभी शयन पे हैं, तो हम कोई अच्छा काम या कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो देवताओं तक जाता ही नहीं है। जैसे कोई माँ सो रही है और उसका बेटा आके उसको कुछ बना के खिलाने के लिए लाया, कहता है माँ तेरे लिए पिज्ज़ा बनाया है, जूस बनाया, खा ले इसको। वो कहेगी अभी मैं सो रही हूँ, मैं उठ के खाऊंगी। ऐसा होता है ना। तो अभी जो हम पूजा पाठ करते हैं, अगर किसी देवता की कोई नया काम शुरू करते हैं और वो करवाते हैं किसी पंडित जी से, तो वो देवताओं के पास पहुँचता नहीं है, क्योंकि वो इस समय नींद में है। आगे क्या कह रहे हैं, दिन रात का संयोग। हाँ, दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। तो हमारा 1 वर्ष पंचांग स्वर्ग के निवासियों का 1 दिन और 1 रात के बराबर है, यानी वहाँ के 24 घंटे यहाँ के 12 महीने के बराबर। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। अब यहाँ बता रहे हैं कि अभी कलयुग के अंदर जो मनुष्य है, 5000 साल पहले उनकी आयु 100 साल होती थी। यहाँ से हमें पता लगता है कि 5000 साल पहले जो मनुष्य होते थे वो 100 साल जीते थे ऑन एन एवरेज। अभी ऑन एन एवरेज 60-70 साल रह गया है, कोई 80-90 साल भी चला जाता है। पर पहले के ज़माने में क्या होता था, 5000 साल पहले 100 साल एक मतलब वो होता था, जनरल लोग 100 साल जीते थे, यानी कि ऐसे भी लोग होते थे जो 200 साल तक भी जी सकते थे, मैक्सिमम नहीं होता था। अभी का तो मैक्सिमम 100 पे पहुंच गया है, 100 से ज़्यादा बहुत कम, कोई रेयर जी पाता है। और बताया जाता है कि इससे पहले जो द्वापर युग था, कलयुग से पहले, उसकी जो नॉर्मल आयु होती थी, एज होती थी लोगों की, वो 1000 साल होती थी, 1000 साल की उम्र होती थी। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर कितने साल तक रहे थे, कौन बताएगा। देखते सबसे पहले कौन जवाब देता है। कृष्ण भगवान, ऐसे तो भगवान कभी जन्मते नहीं, मृत्यु नहीं होती उनकी, पर देखने वालों के लिए उनके प्रकट होने में और अप्रकट होने में कितने साल का गैप था, मतलब कितने साल की उम्र में वो इस संसार से गए थे, कौन जवाब देगा। फिर खैर आगे बताते हैं, फिर त्रेता युग जो था उसमें 10,000 साल लोगों की उम्र होती थी, और सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख साल ऑन एन एवरेज। एक एक जीरो कम होता जा रहा है, 1 लाख से 10,000 रह गया, फिर एक जीरो करके 1000, फिर अभी 100 साल रह गया। अभी करते करते घोर कलयुग में 10 साल की आयु रह जाएगी। ऐसा भी समय आएगा, भविष्य पुराण में कहते हैं 9 साल की लड़की जो है नानी बन जाएगी, ऐसा भी टाइम आएगा। तो ये 10 साल में आदमी मर ही जाएगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा, ऐसा बताते हैं, समय और कम होता जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गौरव शर्मा जी ने, रामवृत प्रभु ने, कि 125 ईयर्स। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक संसार में रहे थे। धन्यवाद आपका। आगे कह रहे हैं, सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, ये सब चक्कर लगा रहे हैं। पहले साइंटिस्ट कहते थे कि सूर्य जो है स्टेशनरी है, सूर्य घूमता नहीं है। पहले के साइंटिस्ट ऐसा बोलते थे, सूर्य एक जगह पे खड़ा है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, और 9 ग्रह जो हैं उसके चक्कर लगाते हैं। बट अब एक नई साइंटिफिक थ्योरी निकली है जिसमें वो कह रहे हैं नहीं, सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी अपने इसके चक्कर लगा रहा है,
ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाश गंगा के वो चक्कर लगा रहा है। तो इनकी थ्योरीज तो रोज़ बदलती हैं साइंटिस्टों की, इन पे क्या विश्वास करना। ये आज कहते हैं प्लूटो प्लैनेट है, कल कहते हैं प्लूटो स्टार है, फिर परसों कहते हैं नहीं प्लूटो तो प्लैनेट ही है। इनको खुद को बेचारों को कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने हैं। 5000 साल पहले भागवत में जो बताया गया वो आज तक वैसा का वैसा है, कभी इसमें कोई चेंज नहीं आता कि ये श्लोक थोड़ा गलत हो गया, नक्षत्र यहाँ पे गलत बताया, सूर्य एक्चुअली में। तो हम जब कोई भी विरोधी बात आती है ना शास्त्रों में, जैसे शास्त्रों में आता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो हम कहते हैं कि शास्त्र गलत है और ये सही है जो साइंटिस्ट बता रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट अगले ही पल कोई नई थ्योरी निकाल के कह देंगे। कल को अगर मान लो आज से 10-20 साल बाद किसी साइंटिस्ट ने साबित कर दिया कि सूर्य एक्चुअली पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, फिर हम कहेंगे देखो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा था, हम तो पहले से ही जानते थे। पर अभी नहीं मानेंगे, जब तक वो लोग नहीं कहते तब तक हम शास्त्रों को नहीं मानते। कितनी बड़ी भूल है हमारी। कोई भी चीज़ हो, चाहे गौमूत्र के विषय में हो, गोबर के विषय में हो, जब तक साइंटिस्ट इस बात को प्रूफ नहीं करते तब तक हम भी नहीं कहते हमारे शास्त्रों में सही है। तो साइंटिस्टों के हिसाब से नहीं चलना है कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हमें देखना है हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। धर्मशास्त्रों में जो बात लिखी है वही सही है। कोई भी विरोध आए, किसी भी चीज़ में विरोध आए कि साइंटिस्ट उल्टा कह रहे, शास्त्र उल्टा कह रहे, तो हमेशा शास्त्रों पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि शास्त्र कभी बदलते नहीं हैं। आज तक जो बातें लिखी हैं बिल्कुल वैसी की वैसी, और बाद में साइंस उसको प्रूफ भी कर देती है। आगे कह रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। तो यहाँ पे आगे और भी ऊपर चले गए, सूर्य चंद्रमा से भी ऊपर चले गए। अब यहाँ तक साइंटिस्ट अभी पहुँच ही नहीं पाए। वो टेलीस्कोप लगा के कहाँ तक बेचारे दूरबीन से देखेंगे, उनकी आँख वहाँ तक कैसे जाएगी। ये सब चीज़ें देखने के लिए यौगिक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं जो ऋषि मुनियों ने की हैं। क्या कह रहे हैं? सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारे, ये 5 भिन्न भिन्न नाम हैं इनके। ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। नक्षत्र का मतलब होता है सेलेस्टियल बॉडीज़। जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं, जो भी ग्रह हैं, उनको नक्षत्र कहा जाता है। तारे, सूर्य जितने भी हैं, और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। उनका अपना अपना समय काल होता है, अपना अपना घूमने की अवधि होती है। एक जैसे हम कहते हैं ना, पृथ्वी का एक साल जो है 365 दिन का होता है, तो जुपिटर का जो एक साल है वो 365 दिन का नहीं होगा, वो ज़्यादा दिन का होगा। तो ऐसी अलग अलग नक्षत्रों का अपना अपना संवत्सर होता है। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर इसमें बताया है कि श्रीमद् भागवत के उपर्युक्त श्लोकों की भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिक् विषयों की चर्चा हुई है। वे उन विषयों के जिज्ञासुओं के लिए निश्चय ही अतीव रोचक है, किंतु जहाँ तक एक हमारा संबंध है, हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहा है हम ज़्यादा साइंटिफिक उसमें नहीं जाएंगे। ये श्लोक थोड़े साइंस वाले आए हैं, पर हम तो भागवत अपनी शुद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो भगवान की भक्ति के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे। बस हम ऊपर ऊपर से इसको कवर करेंगे। बस इतना समझना है कि हमारी भागवत में सब दिया हुआ है। अब ज़्यादा किसी को बाल की खाल उखाड़नी है तो वो ये भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये भी अच्छा कार्य है। साइंटिस्टों को जवाब देने के लिए कोई श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों पे बहुत शोध कर सकता है, उस पर रिसर्च कर सकता है, पर भक्तों को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस भगवान की भक्ति करनी है। पर ये चीज़ें आ गई बीच में, तो इसलिए हम इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। अब यहाँ बताया जा रहा है सूर्य एक होता है, जबकि साइंटिस्ट कहते हैं जितने भी तारे हैं ये सब सूर्य हैं, इनके अपने अपने प्लैनेट होते हैं। बट हमारे शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। शास्त्र कहते हैं सूर्य एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, और वही अलग अलग लोगों को शक्ति और ऊर्जा देता है। तो बाकी जितने भी जो तारे दिखते हैं रात में, फिर वो क्या हैं? ये सारे तारे जो हैं ये चंद्रमा के समान बताए हैं। साइंटिस्ट इसको सूर्य के समान बताते हैं तारों को, कि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, बट सन इज़ नॉट अ स्टार, एक्चुअली ऑल प्लैनेट्स आर मून। खैर इस पे कभी हम बाद में बात करेंगे। विरोधी बातों को हम थोड़ा कम लेंगे। अभी हम थोड़ा ऊपर ऊपर से समझते हैं बस खाली। क्या समझेंगे हम आगे? डिम्पल जी कुछ कह रहे हैं, महात्मा जी उत्तरायण में जो मरता है या दक्षिणायन में मरता है वह स्वर्ग नरक जाता है, वह उसके बारे में भी बताएं कृपया करके। हाँ जी डिम्पल जी, ये होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसके विषय में बहुत सारे श्लोक कहे हैं। मृत्यु
भी जो है वो भी डिपेंड करती है, कौन व्यक्ति किस मुहूर्त में मरा है उससे पता लगता है कौन से लोक में वो गया है। जैसे भीष्म पितामह का वर्णन आया था, भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो वो वेट कर रहे थे कब उपयुक्त समय आएगा और मैं अपना शरीर उस उपयुक्त समय में त्यागूंगा और अच्छे लोक में जाऊंगा। जैसे कोई जन्म लेता है या मरता है, वो किस नक्षत्र में जन्म लिया है, किस समय में मरा है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है उसके जीवन का। जैसे हम टेवा बनाते हैं, हम ज्योतिष विज्ञान, जैसे भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका पहले हम ये बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है। भारत के अंदर अभी भी है ये चीज़, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो थोड़ा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, पर अब विदेशी लोग भी इसको बनाने लगे हैं कि बच्चा जिस जगह पे पैदा हुआ है, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, जिस समय पे पैदा हुआ है, उससे फ़र्क पड़ता है उसका जीवन का क्या फल होगा, क्या उसमें दोष होंगे। जैसे किसी को 7.5 लग जाती है शनिदेव की, किसी को गंडमूल संस्कार कराना पड़ता है, किसी कोई मांगलिक होता है जन्म से। ये सब चीज़ें बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। ये सब की गणना जो है ये इस हिसाब से होती है कि कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह किस चाल में था, वो उसका कितना प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ा। देखो हर ग्रह जो होता है ना, उसका ग्रेविटेशन होता है, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी से हम पृथ्वी पे खड़े होते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अगर पृथ्वी का गुरुत्व जो आकर्षण है वो ख़त्म हो गया तो हम हवा में उड़ने लगेंगे। हम बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है ग्रेविटेशन की वजह से। तो सेम यही ग्रेविटी चंद्रमा पर भी होती है, जुपिटर में भी होती है, सैटर्न, शनि, बुध, मंगल सब पे होती है। सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी होती है। हम देखते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता है तो हाई टाइड्स होने लगती हैं, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगती हैं। ये इसलिए उठती हैं कि चंद्रमा अपने गुरुत्व को, अपने आकर्षण से पानी को ऊपर खींचता है, लेकिन पृथ्वी का आकर्षण चंद्रमा से ज़्यादा होता है क्योंकि पानी पृथ्वी के पास है, इसलिए पानी वापस नीचे आ जाता है। तो उसको कहते हैं लहरें ऊंची उठ रही हैं और नीचे आ रही हैं चंद्रमा के पास आने से। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रह सब अपना अपना गुरुत्व जो है वो हमारे शरीर पे डाल रहे हैं। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है इस समय हमारा वजन 40 किलो है, 50 किलो है, 70-80 किलो है। ये 70-80 किलो जो हमारा वजन है ये पृथ्वी के गुरुत्व की वजह से है। अगर हम चंद्रमा पे चले जाएंगे तो हमारा वजन बदल जाएगा क्योंकि उसका गुरुत्व कम होता है, हमारा वजन आधा रह जाता है। जैसे मैं 70 किलो का हूँ तो मैं वहाँ पे 35 किलो का रह जाऊँगा। जुपिटर पे जाऊँगा तो मेरा 60 किलो वजन या 50 किलो या 100 किलो वजन हो जाएगा। अलग अलग ग्रह के अपने अपने होते हैं। तो ये सभी ग्रह जब पृथ्वी के नज़दीक आते हैं या उससे दूर जाते हैं तो इनका गुरुत्व हमारे शरीर पर पड़ता है और उस गुरुत्व के कारण जो है ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। इनके अपने अपने प्रभाव होते हैं। फिर ये कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा होता है, ये सब चीज़ें फिर ये इसके बारे में जो है ज्योतिष विज्ञानी ज़्यादा जानते हैं। ज्योतिष तो हमने नहीं पढ़ा है इतना, हल्का हल्का बस हमें पता है कि कुछ इस तरह से होता है। तो बहुत मतलब वैज्ञानिक चीज़ है, बहुत साइंटिफिक चीज़ है। ये नहीं कहना चाहिए हम नहीं मानते जी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, बस संडे को शादियाँ करो, संडे अच्छा दिन होता है, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये करने वाले जो हैं ये पागल होते हैं। आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति से, मोह से छुड़ाया जा सके। तो सूर्य के विषय में आ रहा है, सूर्य हर दिन हमारी आयु को कम कर देते हैं। जब भी सूर्य उगते हैं, सूर्य उदय होता है, मेरे जीवन का एक दिन और कम हो जाता है, मैं मृत्यु के एक दिन और नज़दीक हो जाता हूँ। वही जो बात है जो पसंद नहीं आती कई लोगों को, कि कई महात्मा बोलते हैं हैप्पी बर्थडे मनाने का फैशन चला है। ये वेस्ट से आया है। हमारे भारत में कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, क्योंकि जन्मदिन का मतलब होता है मृत्यु के एक और नज़दीक आ गए, एक दिन और नज़दीक आ गए। तो इसमें हमें गंभीर होना चाहिए कि मेरा एक साल और ऐसे ही बीत गया भगवान की भक्ति के बिना, अब मैं और गंभीर हो जाऊं भक्ति में। और गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं व्यक्ति की जितनी आयु है उसको उतनी माला करनी चाहिए। मान लो कोई 20 साल का है तो उसे 20 माला करनी चाहिए, कोई 30 साल का है तो 30 माला करनी चाहिए। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हर साल एक माला बढ़ाए। अब देखो साल में अगर एक माला ही बढ़ाने को कहा जाए तो बहुत आसान होता है। एक साल में आपको केवल एक ही माला बढ़ानी है। अगर ऐसे चला जाए ना महाराज की आज्ञा के अनुसार तो कोई व्यक्ति 60-70 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते 60-70 मालाएं रोज़ की जप सकता है। वो आसान होता है। अभी हमें लग रहा है 60 माला 70 माला कैसे एक दिन में जपेंगे, पर जब हम साल में केवल एक ही माला एक्स्ट्रा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो समय अपने आप हमारा शेड्यूल एडजस्ट हो जाता है। तो खैर यहाँ पे बता रहे हैं सूर्य जो है इस तरह से हमारी आयु कम करते हैं।
कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति से मोह छुड़ाया जा सके। हम ना संसार से फंसे हुए, चिपके हुए हैं, ये जो मोह है ये कम हो जाए, इसलिए सूर्यदेव हमारी आयु कम करते हैं। वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। तो 5 साल में एक बार जो है सूर्यदेव की ये पूजा होती है, जिसके बारे में यहाँ वर्णन आ रहा है भागवत में कि 5 साल में एक बार सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पर इसके विषय में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए है जो अपनी स्वर्ग का जो है रास्ता नापना चाहते हैं या हायर लोकों पे जाना चाहते हैं, सूर्य लोक पे भी जा सकते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है यही सूर्यदेव स्वर्ग लोक में भी जाते हैं। हम सोचते हैं कि सूर्य एक जगह रहते हैं और पृथ्वी गोल गोल घूमती है, बट एक्चुअली में सूर्यदेव पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए ऊपर स्वर्ग लोक तक भी जाते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। एक ही सूर्य हैं जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग तारों के अलग अलग ग्रह हैं जो साइंटिस्ट बताते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में जो अलग अलग लोकों पर जाकर उनको प्रकाशित करते हैं, उनका समय होता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इस विषय में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया। किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो आप जो हैं कमेंट पे पूछ सकते हैं। कल हम आगे शुरू करेंगे विदुर उवाच से। विदुर जी और जो हैं क्वेश्चन पूछेंगे मैत्रेय मुनि से। और कृपया करके आप सभी समय पर आया करें। समय की गणना भी सिखाई हमने, इससे हमें यही सीख लेनी है। काल जो है हर सेकंड हमारा मृत्यु को नज़दीक ला रहा है, हमारी पल पल मृत्यु बढ़ती जा रही है हमारे नज़दीक। तो 24 घंटे में से अगर 1 घंटा हमें भागवत सुननी भी है, उसमें भी हम आधा घंटा लेट आते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए। इतना भी हम समय नहीं दे सकते भगवान को। चलिए ठीक है, आप सबके अपने अपने कुछ रूटीन होते होंगे, किसी कारणवश आप नहीं आ पाते तो आप बाद में सुन सकते हैं। कृपया करके आप सुनिए अवश्य, रोज़ सुनना चाहिए। 1-2 दिन छोड़ देंगे बीच में तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। तो वैकुंठ प्रभु ने भी ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप सभी कृपया करके इस लिंक को क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सुबह हम सभी भक्त मिलके 5 से 7 बजे तक मॉर्निंग में जप करते हैं। तो कोई अगर हमारे साथ जप करना चाहता है तो उसको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, वहाँ से सब कुछ बता दिया जाएगा। और अयोध्या प्रभु अभी महाराज जी के आज के प्रवचन का भी लिंक डाल देंगे, आप वो भी अवश्य सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।